ये बातें बहुत लोगों को पचेगी नहीं, पर मैं यही मानता हूँ कि माँ बाप को ना, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा 80 साल तक जीने के लिए बच्चों के ऊपर बोझ बने हुए हो। क्या करोगे? 60 साल तक जी लो ना बढ़िया से। 60 साल तक तो इंसान अपने हाथों से खाना बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है खाना बनाना। 30 में भाई बच्चा 25 का हुआ नहीं, माँ बोलेगी मेरे लिए बहू लिया मेरे लिए, मेरे हाथ पैर नहीं चलते अभी। नाटक, इतना नाटक करती है ना इंडिया की माएं। ओ मेरा हाथ नहीं चल रहा, मेरा पैर नहीं चल रहा, मेरे लिए बहू ला दे बेटा, पोता का मुंह देख के मरूंगी। अभी मर जाना। मतलब इतना गुस्सा आता है मेरे को, तुम किसी किसी और की जिंदगी का डिसीजन इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको वो करते हो। भाई थोड़ी शर्म करो यार। बच्चों के ऊपर बोझ बनते हो। इसीलिए पैदा किया तो लिख के दे दो ना। लिख के दे दो ये बात कि तुमने इसीलिए पैदा किया था कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। ये तो सेल्फिश रीजन हो गया फिर। ये बात तो मैंने एक वीडियो में बोल चुका हूं। अगर मान लो तुम लिख के दे भी दो कि हमने तो इसलिए किया था कि तू बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, तो फिर भी तो ये सेल्फिश रीजन हो गया। तुम माँ बाप भगवान कैसे हुए फिर? भगवान भी कहलाना है, इज्जत भी करवानी है, बच्चे को ब्लैकमेल भी करना है, उसकी जिंदगी को बर्बाद भी करना है। उसके बाद में उसकी मेंटल पीस का क्या हाल है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। उसको गुलाम बना दो, कुत्ते की तरह पूरे दिन भागेगा। यही चाहते हो तुम। और तुम्हें क्या चाहिए? बहू की बनाई हुई रोटी चाहिए तुम्हें। शर्म करो भाई। 60 साल तक कोई भी खाना बना सकता है, खुद खाना बनाना सीखो। बच्चा 25 का साल का होते ही तुम्हारे हाथ पैर वो हो जाते हैं मतलब। ऐसा क्यों होता है? सोचो जरा। और जो बच्चे हैं वो भी, तुम भी सोचो जरा, तुम्हारे माँ बाप का हाथ पैर सूख जाता है जब तुम 25 साल के होते हो। ऐसा क्यों होता है? सब दिमाग का खेल है। सब दिमाग का खेल है। बाहर जाके देखो, 70-70 साल के लोग भी अपने आप खाना बनाते हैं, कभी भी डिपेंड नहीं होते। 70 साल तक बोल रहा हूँ। मैंने 80 साल के भी देखे हैं, इवन कैलिस्थेनिक्स करते हुए, एक्रोबैट्स करते हुए 80 साल के बुढ़े देखे हैं बाहर के। और सुनना है? और जलील होना है? गोबर खाने वाले लोगों, शर्म कर लो थोड़ी। सब मुंह पकड़ के गोबर में ही मुंह दे दो, तुम्हारा ऐसा मन करता है मेरे को। इतने घटिया लॉजिक होते हैं तुम्हारे। मतलब बच्चा तब तक तो हाथ चल रहा है, 25 साल का हो गया, ओह मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। अरे ये कमेंट कहाँ गया? मैं मिमी आने लग जाते हैं। और बच्चे को करते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। कितने बच्चों के तो मेरे को मैसेज आते हैं, ये तो तुम जैसे होते हैं, जो पवन रविदास, मेरी मम्मी बुढ़ी है, मैं कैसे निकलूंगा बाहर, मैं नहीं निकल सकता। अबे भाई तुम इमोशनल में बह जाओगे, वो तो निकल जाएंगे 10 साल में, तुम फंस जाओगे शादी करके। और जरूरी नहीं है कि फंस जाओ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि फंसने के चांस जरूर हैं, ये बात याद रखना, चांस जरूर हैं। कंपलसरी नहीं है, पर फंसने के पूरे पूरे चांस है, याद रखना। जब भी तुम इस रीजन से शादी करोगे कि मेरी माँ को सपोर्ट हो जाएगा, फंस जाओगे भाई, फंस जाओगे, समझ जाओ। और चीज़ों को लॉजिकली देखना शुरू करो, ना कि इमोशनली। इमोशनली देखोगे तो पक्का फंसोगे। कुछ कमेंट जो मैं देख रहा हूँ ना, ये मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें कमेंट में के जवाब दे रखे हैं मैंने, तो ये मेरे सामने दोबारा से आ रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि कौन सा कमेंट। मेरे को नहीं आ रहा यार, चलो मैं रैंडम पढ़ता हूँ जो भी आ रहा है मेरे सामने। एक वीडियो मैंने बनाया था, मैंने अपने बारे में ये राज की बात किसी को नहीं बताई थी। ये वाला जो वीडियो है, इसके कमेंट में आया है संजीवनी जाधव 4935 का कमेंट है। मैं कुकिंग करते करते आपका वीडियो सुन रही थी और मेरी दाल जल गई। आई एम सॉरी, आपकी दाल जल गई मेरी वजह से। और जिनकी दाल गल गई मेरी वजह से, वो मेरे को थैंक्स बोल दो।
भाई जी ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर करते रहना। देखो भाई, जब तक चल रहा है तो चल रहा है चैनल, आप लोग देखते हो। बहुत बहुत ही सटीक बोल रहे हो भाई, ये हर लोअर मिडिल क्लास की बात है। ये समाज बहुत ही घटिया चीज़ है, गुलामी करना सिखाते हैं। सही बोले आप। ये तो कमेंट मैंने, कुछ कमेंट यार रिपीट आ रहे हैं यार। योगा आर्मी 9211 का आया है कमेंट। ना भाई, तेरे जैसा हम नहीं कर सकते। फिर हंसने वाली इमोजी, जो यहाँ से आंसू निकलते हैं दो, यूं करके। थोड़े दिन ही चलेगा ये नाटक आपका। ये कमेंट भी मैंने पढ़ा था शायद, पता नहीं, रिपीट होते हैं आपके ज़्यादातर कमेंट तो वैसे भी। फिर आप सब करोगे शादी भी, बच्चे भी, घर भी, क्योंकि ईश्वर की माया बहुत प्रबल है। डोंट सीरियसली। चलो इंग्लिश तो आपकी ख़राब है, कोई बात नहीं। डोंट सीरियसली कुछ होता ही नहीं है। डोंट टेक इट सीरियसली, हाँ ये हो सकता है। तो ये भाई बोल रहे हैं कि माया इतनी प्रबल है कि आपका ये नाटक कुछ दिन चलेगा, उसके बाद आप शादी कर लोगे। तो भाई ये तेरे को कैसे पता, पहली बात तो ये। और कुछ दिन चलेगा तो अगर तुम कुछ दिन भी देख रहे हो तो मेरा कुछ दिन के लिए फ़ायदा होने दो ना। कुछ दिन तो देख रहे हो ना, तो देखो चुपचाप। कुछ दिन चलेगा, कहाँ से ये भविष्यवाणी लाते हैं? एस्ट्रोलॉजर हो क्या हो? कुछ दिन चलेगा ये नाटक, ये कहाँ से दिमाग लाते हो? कोई ऑथेंटिसिटी नहीं तुम्हारे बात की। बस पास्ट के एक्सपीरियंस से बोलते हो या क्या बोलते हो समझ नहीं आता। पर इलॉजिकल है। जोए जोए व्लॉग्स बोल रहे हैं, टॉक्सिक पेरेंट्स भी होते हैं। जो लोग बच्चे को जन्म देकर फेंक नहीं पाते हैं, वे लोग उसे पूरा गुस्से को इस नन्हे से बच्चे पर उतारते हैं, बहुत बुरी ढंग से। ऐसा पता है, ये मैंने ना, मेरे को जो कॉल्स आते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं मेरे, जो कॉल पे बात करना चाहते हैं, वो लोग मेरे को कॉल करते हैं, तो वो मेरे को ये वाली बात बोलते हैं जो आपने बोली ना, कि मान लो अनवांटेड चाइल्ड, जैसे मान लो लड़का चाहिए था लेकिन लड़की हो गई, बच्चा नहीं चाहिए था लेकिन बच्चा आ गया इस दुनिया में, तो उनको ना एक टीस सी रहती है उसमें, उससे हमेशा बच्चे से, उस बच्ची से या बच्चे से, उससे एक टीस रहती है उनको। तो ये जो ये बात बोल रहे हैं, टॉक्सिक पेरेंट्स भी होते हैं ये। खैर मैं जो बोलता हूँ वो चीज़ अलग है, ये तो होता ही है। और ये बहुत तरीके से होता है। बहुत, मान लो बच्चा डिसेबल हो गया, उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर उसका क्या होएगा? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बच्चा नहीं चाहिए था, हो गया। लड़का चाहिए था, लड़की हो गई। लड़की चाहिए थी, लड़का हो गया। या ट्रांसजेंडर हो गया। ट्रांसजेंडर हुआ तो भाई, तो फिर तो उनको वो भगवान रहते ही नहीं है। माता पिता, तुम बोलते हो ना भगवान है, सारी भगवानियत निकल जाती है उनकी। एक बार बस बच्चा बोल दे कि मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ या कुछ है, फिर भगवानियत कहाँ गई? बताओ। तुम ही लोग बोलते हो ना। और कितने केस ऐसे होते हैं भाई, डिसोन कर देते हैं। जिस दिन बच्चे ने बोल दिया कि मैं गे हूँ या लेस्बियन हूँ, डिसोन कर देते हैं। तुम बोलते हो ना भगवान है। भाई तब तक ही भगवान है जब तक तुम उनके अनुसार चल रहे हो, या फिर उनकी मर्जी के चल रहे हो, या फिर समाज में इज्जत उड़ाने वाले कोई काम नहीं कर रहे हो, तब तक हो तुम उनके लिए बच्चे। उनके पहले ही दिन लात मारेंगे अगर जिस दिन तुम्हारे अंदर कोई कमी निकल गई, डिसेबल हो गए हैं, नौकरी छूट गई, बर्बाद हो गए, या गे निकल गए तुम, या कुछ भी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या बोलूँ। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो तुम बोलते हो कि भगवान होते हैं, पेरेंट्स ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता। इंसान होते हैं। इंसान होते हैं और एक इंसानियत का रिलेशन होता है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करते, वो बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं करते हैं। जितना उनका बनता है, वो किसी बच्चे को जब जन्म दिया उसके प्रति प्यार होता है और उसके लिए वो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा जब बड़ा होएगा तो वो अपने डिसीजन नहीं लेगा, या फिर उसको कैसे लाइफ जीनी है ये वो डिसाइड करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ये बिल्कुल घटिया चीज़ है। अगर उन्होंने बड़ा किया है, अगर उन्होंने पढ़ाया है या कुछ भी किया है, वो तो उनकी ड्यूटी बनती है। अगर पैदा किया है तो ड्यूटी बनती है ये उनकी। ये कोई महान काम नहीं है ये। तुम, अगर तुम्हारे ऊपर उन्होंने तुमको पाला पोसा या उनको तुमको बड़ा किया या पढ़ाई कराई, ये कोई महान काम नहीं है भाई। तुमको अगर लग रहा हो कि हम तो नहीं, उन्होंने हमें पाला, अब हम उन्हें पालने का हमारा वो बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गिल्ट में कभी में मत रहना। ये उनकी ड्यूटी थी। अगर उन्होंने पैदा किया है तो उनको पालना भी पड़ेगा, ये उनकी ड्यूटी है। समझे?
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 6-6 बच्चे पैदा कर देते हैं। पालने की बस की होती नहीं है, 2 भी पालें, पालने की बस की नहीं है, पैदा कर दिया। अब बोलो भगवान है वो? 6 के 6 किसी को भी पेट नहीं भर रहा, किसी को भी पढ़ाई अच्छी नहीं मिली, सबको सरकारी में डाल दिया। अब बोलो ये भगवान होता है पेरेंट्स? कितने सारे गरीब बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि इनकम बन जाएगी या कुछ हो जाएगा, बन जाएगी, ऐसा कि इससे भीख मंगवाएंगे रास्ते में। कितने होते हैं वो 2-2 बच्चे लेके कार का दरवाजा जो खटखटाती है, एक बच्चा इस हाथ में एक बच्चा इस हाथ में, ऐसे पकड़ लेगी दोनों बच्चों को और फिर दरवाजे पे खटखटाएगी, पैसे मांगेगी। अब सोचो वो भगवान है उस बच्चे के लिए? उस बच्चे की तो जिंदगी बेकार कर दी उसने। और मिडिल क्लास का तुम हाल वो मत समझो कि मिडिल क्लास उस जॉनर में नहीं आती, वो भी वही है, बस उनके पास घर है ना, उस औरत के पास घर नहीं है, फ्लाईओवर के नीचे सोती है वो। और जो मैं मिडिल क्लास को बोल रहा हूँ उसके पास घर है। दोनों की हालत तो एक जैसी है, गौर से देखो तो दोनों ही नहीं पाल पा रहे हैं। दोनों के बच्चे जब बड़े होते हैं, जैसे ही बड़े होते हैं बेचारे नौकरी के लिए भागते हैं, स्ट्रगल करते हैं और अपने आप को ब्लेम करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए। भाई तुम्हारी गलती नहीं है, जिसको भी नौकरी नहीं मिल रही है ना, तुमको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी के लिए फिरते हैं या एग्ज़ाम नहीं निकलता उनका, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वो फिर खुद को ब्लेम करते हैं कि हम तो लूज़र हैं। भाई तुम लूज़र नहीं हो एक्चुअली। इस भारत में बहुत सारा कंपटीशन है और तुम्हारे माँ बाप ने फिर भी तुम्हें पैदा कर दिया, ये तुम्हारे माँ बाप की गलती है। ये मत सोचना कि तुम लूज़र हो। भाई यहाँ पे माहौल ही ऐसा है कि अभी तुम्हें पैदा नहीं करने चाहिए, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया, 6 बच्चे पैदा कर दिए, 4 बच्चे पैदा कर दिए। किसी को कुछ नहीं बना सकते वो, ना अच्छी एजुकेशन दे सकते, लेकिन पैदा करते हैं बस। तो अगर तुमको नौकरी नहीं मिल रही है, तुम अपने आप को लूज़र समझ रहे हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अपने आप को लूज़र समझना बंद कर दो। तुम लूज़र नहीं हो, तुम्हें गलत स्थिति में पैदा किया गया है। बहुत सारी आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी है यहाँ पे, लोग रोज 6-6 बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, समझ रहे हो ना? अपने आप को लूज़र समझना बंद करो और अपने माँ बाप की गुद्दी पकड़ना सीखो सबसे पहले तो। भाई ये क्या है, सरकारी स्कूल में डाल दिया, ना तो कोचिंग के पैसे हैं, ना अच्छे से पहना। मेरे को अभी तक याद है मैं फटे जूते पहन के जाता था, एकदम फटे जूते, कितने दिन चलाए, ना बैग अच्छा ना कुछ अच्छा नहीं। और ये मेरा खुद का गुस्सा नहीं है, मैंने गरीबियत देखी है, ये सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ तो मैंने देखा है ये सब।